नमस्कार सभी दर्शकों को, जितने भी गुलिस्तान के दर्शन हैं, सब दर्शक हैं, उन सबको नमस्कार। और साप्ताहिक राशिफल में आप सबका स्वागत है। और ये जो साप्ताहिक राशिफल है ये 12 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक चलेगा और आप इसके मुताबिक मैं आपको पूरा बताऊंगी कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, अभी ग्रहों की कहाँ कहाँ किस किस राशि में है और इस सप्ताह में कौन से इंपॉर्टेंट पर्व पड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो इस सप्ताह में बहुत से ऐसे पर्व पड़ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे चर्चित विषय है, जो सबसे चर्चित विषय है वो है हमारा मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति अपने आप में बहुत ही खास त्योहार माना जाता है और मकर संक्रांति में एक खगोलिक घटना होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो इस तरह से इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इस पे स्ट्रेस देकर के बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का विश्वास जो है वो बना रहे। क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि सूर्य जो है वो हमारे जो है वो राशि परिवर्तन करते हैं। ये सब तो आप जानते हैं कि धनु राशि से निकल करके सूर्य मकर राशि में आए तो मकर संक्रांति हो गई। लेकिन सूर्य जो है इसमें उत्तरायण में कहा जाता है कि दक्षिणायन से डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव करते हैं। मीन्स उनकी जो गति होती है वो अपवर्ड मूवमेंट होती है, जिससे सूरज की किरणों का तेज जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमारा जो है मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस प्रोग्राम के साथ आप जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी आने वाले टाइम में। सबसे पहले बात करते हैं कि और कौन सा त्योहार इसमें मकर संक्रांति के विषय में बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं इस टाइम। आप सब लोग बहुत सी रील्स देखते हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल पे आप जा करके देखते हैं कि मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। जिस तरह से मैंने आपको बोला कि उत्तरायण में जब सूर्य आ जाएगा तो हमारे सारे शादी विवाह के प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि न्यू ईयर आ गया, कोई चहल पहल, कोई ऐसे तड़कबाजी नहीं नजर आ रही आपको, क्योंकि शुक्र अस्त है, शुक्र तारा अस्त है। शुक्र तारा जो है जिसको तारा डूबना कहते हैं, शुक्र तारा जो है जो हमारी लग्जरी का कारक है, हमारे ग्लैमर का कारक है, वो सब चीजें अस्त हैं। शुक्र तारा जो है वो उदय होगा 31 जनवरी को। उसके बाद से सारी जितनी भी शादियां, मुंडन सेरेमनी है, गृह प्रवेश है, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसके बाद से शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब भी तारा डूबता है, जिसको अस्त होना कहते हैं, चाहे वो बृहस्पति तारा है चाहे वो शुक्र तारा है, तो उससे उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में सूतक रहता है। तो उस विषय में आप खास करके ध्यान रखिएगा। जो लोग भी आपकी शादी की डेट्स निकाल रहे हैं, मुंडन सेरेमनी की डेट्स निकाल रहे हैं, या फिर कोई ऐसा गृह प्रवेश की मुहूर्त निकाल रहे हैं, तो उनको 1-2 बार फिर से याद करवा के जरूर पूछेगा कि अभी शुक्र तारा जो है अस्त है। मकर संक्रांति की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहे, सभी राशि वालों के लिए अच्छा ही होगा। जितने भी आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितने भी आप रील्स देख रही हैं, डरने की कोई बात नहीं है। जो कोई भी घटना होती है वो घटने के लिए ही होती है। तो ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी तभी तो लाइफ आगे चलेगी। हर एक मुश्किलों को, चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना ही लाइफ है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 2026 सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, जो अभी राशिफल की मैं बात कर रही हूँ वो मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि को हिंदी में मेष राशि बोलते हैं और इंग्लिश में एरीज कहा जाता है। अब एरीज जो है मंगल की राशि है और मंगल की राशि में ये जो त्योहार जो आने वाला है, आग का त्योहार जिसको हम लोहड़ी कहते हैं, और लोहड़ी भी इस सप्ताह में पड़ रहा है। तो लोहड़ी की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों इसको मैंने मेष राशि के साथ जोड़ा, क्योंकि देखो आप बहुत सी रील्स देखते हो ना, कोई कहते हैं कि आप जो है आग में ये चीज़ डाल दीजिए, आप जो है वो आज कड़ी बांट दीजिए, आज चावल बांट दीजिए, आज आप ये वाली चीज़ सबको खिला दीजिए। तब तक उस चीज़ में इफेक्ट नहीं आता जब तक आपके ग्रह अलो नहीं करेंगे। जिस तरह से मेष राशि की बात की, अगर मेष राशि में सूर्य बैठा है तो मेष राशि में सूर्य तो उच्च के हो गए, तो सूर्य जब उच्च के हो गए तो वो अपने उच्च के रिजल्ट देंगे। आप सूर्य को जल देंगे तो आपको और ज्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, आपकी लाइफ जो है और स्मूथ हो जाएगी। इसी तरह से लोहड़ी जो पर्व है, लोहड़ी में आप क्या क्या करेंगे, क्योंकि मेरी जब आपसे अगले सप्ताह में मुलाकात होगी तब तक लोहड़ी का त्योहार आप मना चुके होंगे, जो कि 13 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। और लोहड़ी के दिन आप क्या क्या करें ये सब चीज मैं आपको बताऊंगी मेष राशि वालों को। मेष राशि वालों को गुड़ की बनी हुई रेवड़ी, देखो रेवड़ी तो चीनी की भी मिलती है मार्केट में, ऐसी बात नहीं है कि मार्केट इज फुल ऑफ सो मेनी, आपको इतनी चीजें आपको मिलेंगी, वैरायटीज मिलेंगी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि जब लोहड़ी का त्योहार मनाएंगे तो आप जो है वो गुड़ की बनी हुई वस्तुओं को अग्नि में क्या करेंगे, अर्पित करेंगे। और किस तरह से अर्पित करेंगे, बड़ी रिस्पेक्टफुली,
ऐसे नहीं कि आप जो लोहड़ी की आग जलाई आपने, आप उसको पाँव से लकड़ी आके कर रहे हैं, मतलब कि आप उसको ऐसे करके चीज़ फेंक रहे। बड़ी जो भी चीज़ से आप अग्नि में अर्पित करेंगे उसको आप जो है बड़ी रिस्पेक्टफुली आग में डालेंगे। तो लोहड़ी का पर्व जो है बहुत अच्छे से बनाइए। और लोहड़ी के पर्व के बाद से बहुत से शादी विवाह मुंडन सेरेमनीज लोगों ने कई डेट्स निकाली हैं और वो शुरू कर देंगे, शादी विवाह का प्रोग्राम शुरू कर देंगे। लेकिन मेष राशि वालों को मैंने बोला कि गुड़ की बनी हुई वस्तुओं का जरूर ध्यान रखिएगा और वो आपको अग्नि में जरूर अर्पित करनी है। अभी और क्या चीज करना है आपको, खास करके मेष राशि वालों को, मेष राशि वालों को ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी शुक्र जो है वो 12 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी मकर राशि में आ जाएंगे। ठीक है, 13-14 तारीख को सूर्य भी आ जाएंगे, शुक्र भी आ गए में मकर राशि में, उधर से शुक्र जो भी आ गए, सूर्य भी आ गए, इसमें बुध भी आ जाएंगे। तो मकर राशि वालों के लिए आने वाला टाइम काफी अच्छा होगा। मेष राशि वालों के लिए उपाय के तौर पे आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए 3 बजे के बाद और चमेली के तेल की जोत जलाइएगा। इसमें आपको धैर्य बना के रखना, 1 लाइन में आपको डिफाइन करूं, धैर्य बना करके रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। स्क्रीन पे आपके नंबर्स चल रहे हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और आपको जो है अपना टाइम ऑफ बर्थ बोलना है और टाइम ऑफ बर्थ के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ, लेकिन AM PM भी आप जरूर बोलिएगा क्योंकि एक साथ जन्म लेने वाले 2 बच्चों का भविष्य भी अलग अलग होता है। तो आप अगर आपकी सटीक जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सही से बताना पड़ेगा। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। 2 नंबर पे ये राशि आती है आपको चीनी से बनी हुई। आपको पहले मैंने मेष राशि वालों को गुड़ के लिए कहा, तो वृषभ राशि वाले व्हाइट चीजों से बनी हुई, मीन्स चीनी से बनी हुई रेवड़ियां, जो भी गच्चक भी मिलता है मार्केट में व्हाइट कलर का, उसके बाद तिल वाला गच्चक भी मिलता है क्योंकि संक्रांति जो है उस दिन छठ तिला एकादशी भी है। तो बहुत ज्यादा लो, आप भ्रम में मत पड़िए, ज्यादा भ्रमित होना गलत बात है। और राहु टेक्नोलॉजी का कारक है, राहु ही जो है ये जो रील्स बन रही है सारी टेक्नोलॉजी राहु के अंदर आती है। ये आपको शिक्षा के साथ साथ भ्रमित भी करती हैं, तो आपको भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है लोगों की पॉडकास्ट और रील्स देख करके। आपको क्या करना है कि छठ तिला एकादशी है, उस दिन चावल खाना वर्जित है, तो आपको तिल का प्रयोग तो आप कर सकते हैं ना। तो व्हाइट कलर के तिल की बनी हुई जो चीनी के साथ बनाई हुई रेवड़ी होती है, गच्चक होती है, उसकी आहुति देनी है आपको और स्वाहा बोलना है। रिस्पेक्टफुली आपको लोहड़ी का पर्व जो है वो बनाना है। और मैंने आपको बोला कि जो भी लकड़ी आप लगाओगे उसका पाँव नहीं लगाना है, बिल्कुल गोबर के साथ पहले लिपाई करके उसके साथ आप जो है वो स्लैंटिंग कर करके सारी लकड़ी को रखें। उसमें आम की लकड़ी का, नवग्रह की लकड़ी आप मार्केट में मिलती है वो सारी लेकर के आए और बड़ी उसको अच्छे से सजा करके और अपनी विशेष और अपने जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, जितनी भी नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं, अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है आप स्लिप पे रखिए, लिख करके रखिए और वही स्लिप जो है वो अग्नि में जला दीजिए ताकि आपकी नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाए। और जो कॉलर कॉल करना चाहते हैं, क्योंकि कॉलर्स के लिए मोस्ट वेलकम है, बिकॉज आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं होंगे तो हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन कॉल के लिए आपकी स्क्रीन पे नंबर जो हैं वो चल रहे हैं। तो अब मकर, ये जो वृषभ राशि वाले हैं, मकर संक्रांति का पर्व जो है वो इस तरह से मनाएंगे। काइट उड़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान श्री राम ने भी जिस दिन मकर संक्रांति थी उस दिन काइट उड़ाया था। तो काइट के लिए मैं एंड में बताऊंगी सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी कि आप किस तरह किस कलर से काइट को जो है वो कलर करेंगे और अपनी तिजोरी में भी रखेंगे और अपनी विश लिख करके उड़ाएंगे भी काइट। तो आपके लिए मकर संक्रांति बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो अब आपको बताऊं वृषभ राशि वालों को क्या करना है। आपकी मैरिड लाइफ तो बहुत बढ़िया चलेगी क्योंकि वृषभ का जो है वो शुक्र हैं, जो है कारक ग्रह हैं और वो इस टाइम मस्त हैं। तो आप में थोड़ी सी लेथार्जिक नस तो आई है। वृषभ राशि वाले भी बड़े मस्त होकर के बैठे होते हैं। जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसने एक टांग ऊपर रखी होती है और एक नीचे और आराम से बैठ के काम करते हैं, तो आप समझ जाना कि वो टॉरस ही हैं। जिस तरह से बड़े सेठ लोग होते हैं वैसे टाइप की इनकी नेचर होती है। बड़े मस्त होकर के, जैसे बैल आराम से बैठा रहता है वैसे ही ये भी मस्त होकर के चलते हैं और बैठे रहते हैं। इसलिए आपकी राशि पे शुक्र जो है वो काफी अस्त चल रहे हैं इस टाइम पे और 31 जनवरी को उदय हो जाएंगे। आपको क्या करना है, मिठाई कन्याओं को देनी है, कन्या पूजन करना है व्हाइट कलर की मिठाई से। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। जेमिनाई जिनको कहा जाता है, बुध की राशि है ये। और आपका मूल मंत्र क्या है, अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी बोली से आप जो है वो सारी दुनिया को मंत्र मगध कर सकते हैं। कहते हैं ना कि मंत्र मुक्त हो जाना, बिल्कुल खो जाना कहीं पे।
आप अपनी वाणी से सारी दुनिया को जीत सकते हैं। कम्युनिकेशन का भाव है, मिथुन राशि यहाँ पे के लिए ही होता है, इसलिए होना इस साल निश्चित है। आईटी के क्षेत्र में जो लोग हैं, जो बैंकिंग के क्षेत्र में लोग हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट इस सप्ताह में हो सकता है। आईटी बोला मैंने, बैंकिंग बोला, ये दो लाइंस जो हैं इन लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है और आप जो है बुध के मंत्रों का जप करिए। ठीक है, एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगा दोबारा से। हेलो। हेलो सर। जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं तो कश्मीर से बोल रहा हूँ। मैडम ने बोला जनवरी में आपका मसला हाउस हो जाएगा। ओके। आज तो 11 है मगर ऐसी नजर नहीं आती है। आप हर रविवार को कॉल करते हैं सर, नाम भी बताइए और डेट ऑफ बर्थ भी बताइए। मैंने तो मैडम से बोला था मेरा डेट ऑफ बर्थ पूरा नहीं है, तो मगर उसके साथ शादी मेरी पॉसिबल है। उम्र बताइए सर, अपनी उम्र बताइए। उम्र तो 50 से ऊपर। 50 से ऊपर है? हाँ, दूसरी शादी है मुझे। ओके। उसका नाम है राजा। ओके, मतलब पूरा ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा, मुझे क्या करना है? देखिए देखिए, हमारे जितने भी कॉलर्स हैं हम उनका स्वागत करते हैं और इस प्रोग्राम में। लेकिन आपको मैं ये बात बताऊं कि सबसे पहले मैंने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था कि डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के बिना सटीक जानकारी नहीं दी जा सकती। आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ अपने बड़ों से पूछिए, और जो डेट मैंने आपको दी है वो डेट कभी गलत हो नहीं सकती, समझे? अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ सही है तो, और अपने प्रयासों को जारी रखिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आगे चलते हैं, कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि जो है बहुत प्रैक्टिकल होकर के आपको चलना है, बिकॉज ये इमोशन से भरी हुई राशि है, तो आपको प्रैक्टिकल होकर के चलना है। इमोशनल होकर के इस सप्ताह में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आप जो स्क्रीन पे अक्षर चल रहे हैं, अगर इस अक्षर से आपका नाम है तो आपकी कर्क राशि है, और नहीं तो आपकी जन्म कुंडली में के हिसाब से जिनकी कर्क राशि है उनके साथ ये रीडिंग मैच करेगी। उसके लिए आपको क्या करना है? भावुकता को छोड़ना है, इमोशनलेस को छोड़ना है, प्रैक्टिकल हो करके काम करना है। मिड ऑफ द वीक आपके लिए थोड़ा अच्छा होगा, स्टार्ट इतना अच्छा नहीं है सप्ताह का। बिजनेस में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो रुक जाइए, आर्थिक पक्ष इतना ठीक नहीं है, और घर की सुरक्षा और घर की मुरम्मत में आपके पैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में ज़्यादा खर्चा हो सकता है। सो विराम लगाइए और शिव पर, भगवान शिव पे कच्चे दूध जो चढ़ाइए, जिससे आपका इमोशनल जो आपको ट्रॉमा होगा वो रिकवर होगा जल्दी से। अब लोहड़ी कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप? लोहड़ी को सेलिब्रेट करने के लिए देखें, जो धर्म कोई भी किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, सबकी हम रिस्पेक्ट करते हैं और सबके लिए उपाय बताते हैं। जो लोग लोहड़ी नहीं सेलिब्रेट कर रहे, वो इस दिन जो है व्हाइट कलर की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। गरीबों में जाइए, कितने अनाथ आश्रम में जाइए, अनाथालय में जाइए, कितने ओल्ड एज हाउसेज हैं वहाँ पे जाइए, वहाँ जाकर के लोगों को इस कलर की वस्तुओं का आप दान दीजिए, तो आपको उसका इम्पैक्ट मिलेगा ही। क्योंकि जो लोग लोहड़ी बनाएंगे वो वाइट कलर की वस्तुओं का जो है वो अग्नि में जो है वो अर्पित करें, जिसमें ठंडी चीज़ें, क्योंकि ये सर्दी का प्रतीक है ना, तो कहा जाता है कि जब लोहड़ी मनाई जाती है या मकर संक्रांति होती है, उसके बाद से बहुत सी प्रकृति में ऐसी चेंजेस होती हैं कि गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है, दिन बड़े होना शुरू हो गए। तो इसी तरह से धीरे 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 प्रकृति भी आगे की तरफ बढ़ रही है और आप भी आगे बढ़िए। और सिंह राशि की बात कर लेते हैं, जिसको लियो कहते हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया है भाई, सिंह राशि वालों के लिए वैसे भी 2026 बल्ले बल्ले है। और आपके लिए सूर्य का गोचर जब मकर राशि में होगा 14 तारीख को, उस दिन से आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपके प्रक्रम में बढ़ोतरी होगी, आपके बातचीत में बढ़ोतरी होगी, किस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपका स्टाइल चेंज होगा, आपकी एक डिफरेंट सी पर्सनैलिटी जो है वो उभर करके सामने आएगी। उसके लिए आपको अपने अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बेनिफिट होने वाला है। कोई नई चीज़ आप खरीद सकते हैं। सोना चांदी पे अगर आप निवेश करते हैं, सोना तो वैसे मैंने पहले साल के पहले सप्ताह में ही बोल दिया था कि सोना 140 को क्रॉस करेगा, और फिर जब तक साल खत्म होता ना डाउन भी आएगा। सूर्य का साल है और सूर्य का साल पहली बार नहीं आ रहा, इतना हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को इतना डराने की ज़रूरत नहीं है। 2017 का नंबर भी एक आता था, 99 का नंबर भी एक था, तो 99 में हम जिंदा थे, तभी तो आज हम 2026 में आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी
बड़ा ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसे हाइप क्रिएट नहीं करना चाहिए। ज्योतिष का मेन काम होता है लोगों को भ्रमित नहीं करना, और जब ज्योतिष ही लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दे तो तब क्या होगा ये आप ही मुझे बताइए। तो लियो का बहुत बढ़िया साल है, मैं आपको बता दूं, और ये सप्ताह भी बहुत बढ़िया है, लेकिन सिर्फ अपने खर्चों पे कंट्रोल करिएगा। संतान की तरफ से कोई आपको नई खुशखबरी मिल सकती है, पुराने रिश्ता कोई आपका फिर से जागृत हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है, इस सप्ताह में ध्यान रखिएगा। सूर्य को जल अर्पित करिएगा। आप बोलेंगे आप धुंधी पड़ी रहती है, सूर्य तो नजर नहीं आते, तो सूर्य का निकलने का जो टाइम होता है ईस्ट वाली डायरेक्शन की तरफ आप मुड़ करके, अगर सूर्य आपको नहीं भी नजर आ रहा तो आप जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के निकलने का एक टाइम है ना। अगर आप गूगल करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में सूर्य कितने बजे निकलेगा। तो अगर आपको नजर नहीं आ रहा तब भी आप उस डायरेक्शन में खड़े होकर के जल जो है वो दे सकते हैं। कन्या राशि की बात कर लेते हैं, तो कन्या राशि वर्गो कहा जाता है इनको, बुध की प्रधान राशि है, और आपकी बारीकियों पर ध्यान दें। आपका वैसे यू आर द परफेक्शनिस्ट, जितने भी वर्गो होते हैं वो बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, एक चीज को यहाँ रखा, बड़े ध्यान से रखा, बड़ी साफ सफाई से रखा, ऑर्गेनाइज चाहिए उनको हर एक चीज। तो आपकी ये जो बारीकियों वाली नेचर है, इस सप्ताह में आपको बहुत सी बारीकियां आप रिश्तों में भी देखेंगे, अपने कामकाज में भी देखेंगे, अपने साथ में कलीग्स में भी देखेंगे, अपने सीनियर्स में भी देखेंगे। तो ये आपको बेनिफिट दे सकती है। तो यही मूल मंत्र है कि अपनी जो आपकी नेचर है ना, उसने जो आपको हर एक को बड़ा नोटिस करते हो, तो अगर आप इन चीज़ों को नोटिस करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आप नोटिस कर लेंगे, और उन पे अमल जब करेंगे तो ये सप्ताह नेचुरली बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे विदेशों से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आपको, पार्टनर के साथ आपकी काफ़ी अच्छी इस सप्ताह में निभने वाली है। वैसे भी शुक्र जो है ना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बेशक अस्त हैं, लेकिन पक्ष जब लगता है ना, तो जिस तरह से 31 को तारा उदय होगा, तो आपको देखना पॉजिटिविटी एक सप्ताह पहले से ही मिलना शुरू हो जाएगी। हेल्थ पर ध्यान दें भाई, खाने पीने की वस्तुएं ज़्यादा मत खाइएगा, ये ना हो कि गच्चक बहुत अधिक खा लें, मूंगफली बहुत अधिक खा लें और सप्ताह में बीमार हो जाए। 7 तरह के अनाज पक्षियों को देने हैं, ये आपको हर व्यक्ति कहता होगा ना, आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, नहीं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया होगा कि पक्षियों को अनाज किस तरह से देना है। अगर हमारे आगे हम लोग खाना वही अनाज खाते हैं ना, हम तो हम पका करके खाते हैं, पका करके खाते हैं, कच्चा अनाज तो नहीं खा सकते। अगर हमें कोई आटा खाने के लिए देगा, हम खाएंगे क्या? उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के गुजरने के बाद रोटी बना करके पका के खाएंगे। उसी तरह से पक्षियों को जब आप अनाज देते हैं, 7 तरह के अनाज हर धर्म का व्यक्ति दे सकता है। उसको पहले भिगो करके रखिए ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। मानो मैं कहूं कि आपका बुद्ध ठीक नहीं है, आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो आपको मैं बोलूं कि आप मूंग की दाल जो है पक्षियों को डालना शुरू कीजिएगा, लेकिन उस मूंग की दाल को पहले आपको भिगो करके रखना है ना, ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से 7 तरह का अनाज आप जो है वो पक्षियों को डालिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। चलिए फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? तुषार है ना। कहाँ से बोल रहे हैं? जम्मू से। जम्मू से बोल रहे हैं। क्या कुछ पूछना है आपको? जरा डेट ऑफ बर्थ अपनी बताइएगा, डेट ऑफ बर्थ और टाइम 18 बताइए। अगस्त 1990। पूरी बताइएगा दोबारा से। 18 अगस्त 18 अगस्त 1990। और समय क्या है सर आपका? हाँ, समय बताइएगा अपना, समय, जन्म समय। पौने 12 बजे सुबह के समय। सुबह बताएं। हाँ, सुबह के वक्त 11:45 की आप बात कर रहे हैं। हाँ। कुछ पूछना चाहेंगे क्या आप? पूछना चाहता था कि मेरा ये कैसा रहेगा साल, ओके, कैसा रहेगा? ठीक है। देखिए डॉक्टर तुषार सर, जी, मैंने जो आपका नाम सुना, तो तुषार नाम है आपका। हाँ जी। आपकी राशि जो है आपके जन्म के हिसाब से कर्क राशि है, हाँ जी। तो ये साल 2026 कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछिए। आपका चंद्रमा जो है वो, बोलिए। मैं थोड़ा जॉब कर रहा हूँ कहीं, तो उसके बारे में पूछा था। हाँ, आप ना घर देखो, मैं सब बड़े जब बोलती हूँ तो बड़े लोगों को लगता होगा कि मैम आप बिल्कुल टू द पॉइंट बोलते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि घर से बाहर रह के जॉब करें, बड़े पॉलिश लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि ऐसे मैं बोलती हूँ कि आप घर छोड़ दीजिएगा, तो बड़े लोगों को ऐसे लगता है कि अरे घर छोड़ दे, कैसे घर छोड़ दे। तो आप अपना घर से बाहर रह करके अगर आप जॉब करेंगे ना, तो इस जॉब में आपको तरक्की भी मिलेगी और नई नई और इसमें अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, जिससे आप आगे जा सकते हैं। घर में, घर आपके लिए ठीक नहीं है भाई तुषार जी, आपके लिए घर ठीक नहीं है। घर के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, घर के अंदर पूरी सिलन है। क्या बात है? थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, है ऐसा?
ऐसा है? मैम होता है बिजी से चिल्ला आ जाती है, कभी कुछ हो, ऐसा ही है। हाँ ठीक है, फिर अभी तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि लिब्रा को कहा जाता है संतुलन ही आपकी शक्ति है, संतुलन ही आपकी शक्ति है। इस मूल मंत्र को याद रखिए और इस सप्ताह को आगे बढ़ाइए। आपका जो चिन्ह होता है ना तुला राशि वालों का, वो बैलेंस होता है, तो संतुलन बना करके रखिए। रिश्तों में भी इस सप्ताह में, जॉब में भी संतुलन बना के रखिए, क्योंकि इस टॉपिक पे अगर मैं बात कर रही हूँ इसका मतलब आप कहीं डगमगा रहे हैं इस सप्ताह में। तो अपना कार्य क्षेत्र जो है आपका, चाहे प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट है, वहां पे संतुलन बनाने की जरूरत है। मिड ऑफ द वीक में आपका चुनौतियों भरा रहेगा, मिड ऑफ द वीक आपका चुनौतियों भरा रहेगा। नौकरी व्यवसाय में कला की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। साझेदारी में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, मीन्स आपके बिजनेस पार्टनर्स जो हैं उनके ऊपर थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। और प्रेम में मतलब प्रेम की अगर बात करूं मैं, आपकी मैरिज ये जो लव लाइफ की, तो उसमें काफी अच्छा रहने वाला है। और मैरिड लाइफ में आपको, मैरिड लाइफ भी आपकी बहुत बढ़िया है। पीठ में दर्द हो सकता है, हेल्थ आपकी एकदम से खराब हो सकती है। शुक्रवार के दिन गुलाब का इत्र या फिर गुलाब के फूलों की माला या फिर सिंगल गुलाब भी आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं, या अपने अपने धर्म के हिसाब से आप जाकर मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ चढ़ाइए, गुरुद्वारे में अगर आप जाते हैं तो गुरुद्वारे में चढ़ाइए, मंदिर में आप जाते हैं तो मंदिर में चढ़ाइए। इस तरह से गुलाब के फूल आपकी लाइफ में, वैसा ही जैसे गुलाब की फूल से खुशबू आती है, ऐसे ही जिंदगी में भी, आपकी जिंदगी में भी महक बढ़ जाएगी। स्कॉर्पियोज की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो जो है वो वृश्चिक राशि को कहा जाता है। आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी जो आंतरिक शक्ति है, वो आपका आंतरिक ज्ञान जो है वो आपको इस सप्ताह में बहुत सपोर्ट करेगा। चलिए फिलहाल कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सरिता जी, एक बार फिर से जाना चाहेंगे। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। सर नाम बताइए। नाम तो मेरा तो नाम बशीर अहमद है। मेरा बच्चे का देखना है, जावेद अहमद उसका नाम है। ओके। 31/10/2013 उसका डेट ऑफ बर्थ है जी दोबारा से बताइएगा। जावेद अहमद उसका नाम, जावेद अहमद। नहीं, डेट ऑफ बर्थ अपनी, डेट ऑफ बर्थ बच्चे की बताइएगा दोबारा से। हाँ, 31/10/2012 2013। और समय क्या है, वक्त बताइए। उसकी मतलब कुंडली बताना है, कुछ शाम 4 बजे पैदा हो गए, शाम 4 बजे के आसपास। हाँ चलिए ठीक है। डॉक्टर सरिता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या पूछना चाहते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं? उसका देखना ये, मतलब उसकी कुंडली क्या है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। आपका ये बच्चा जो है अभी 12 वर्ष का है, लगभग 12-13 वर्ष का। इसकी राशि जो है, अगर आपको आगे से इसकी राशि देखनी है तो इसकी कन्या राशि है। कन्या राशि इसकी बनती है। बच्चे का बहुत अच्छा है, बहुत समझदार बच्चा होगा ये आगे चल के। और मीन लगन है और कन्या राशि है इस बच्चे की। इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे अभी दशा जो है इसको, इस टाइम पे दशा इसको चल रही है चंद्रमा की। तो थोड़ा सा इसके बिहेवियर में आपको थोड़ा मूड, इसके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। 2 दिन के बाद इसका मूड चेंज हो जाता है, कभी कहता है ये करना है, कभी कहता है वो करना है। तो अभी इसका थोड़ा चंद्रमा की दशा चल रही है। राशि इसकी जो है वो है कन्या राशि और मीन लगन है। ओवरऑल इस बच्चे की काफी अच्छी है। कोशिश करें कि ये कोई चीज गुप्त ना रखे, ये रहस्य में ही ना बने, आपसे कुछ चीजें छुपाए ना। तो ये कोशिश करिएगा कि इसके साथ थोड़ा फ्री होने का कोशिश करिए कि माँ बाप से कोई चीज कभी छुपाए ना। स्कॉर्पियोज की बात कर लेते हैं। तो आपको बहुत ही अपने पार्टनर पर शक नहीं करना है। अगर आप लव लाइफ में हैं तो अपने जो आपका पार्टनर है उसके साथ मतलब आपको शक नहीं करना है। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के ऊपर आपको शक नहीं करना है। और आप कहीं गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, बाथरूम में आपका पाँव जो है वो फिसल सकता है। गुप्त शत्रु जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। और ये सब आपको करना है। वैसे ही सप्ताह आपका फुल ऑफ चैलेंजेस रहेगा। तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा की बुक जो आती है उसका वितरण करिए। और जो लोग मंदिर में नहीं जाते वो छोटे बच्चों को रीडिंग पढ़ने वाली किताबों का दान कर सकते हैं, उनके लिए ये उपाय रहेगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं। 9 नंबर पर ये राशि आती है। इंग्लिश में इसको सैजिटेरियस कहा जाता है। और भाग्य का साथ और आपका ज्ञान आपको सफलता दिलाएगा। भाग्य का साथ और आपका ज्ञान आपको इस सप्ताह में सफलता दिलाएगा। आपको लंबी दूरी की यात्रा पे जा सकते हैं, पर लंबी दूरी की यात्रा पे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। चाहे आप किसी भी नेचर ऑफ जॉब आपका जो भी है,
पदोन्नति हो सकती है, विदेश जा सकते हैं, विदेश का अगर आपका वीज़ा रुका हुआ था, अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स में कमी थी वो पूरी हो सकती है, विदेश जा सकते हैं आप, मांगलिक कार्य हो सकता है। लेकिन लीवर का प्रॉब्लम एकदम से सामने आएगा। लीवर का प्रॉब्लम जो है वो आपको असमंजस में डाल सकता है। येलो कलर की दाल या येलो कलर के ड्रेस जो है वो किसी पुजारी को दान दीजिए, ठीक है। और अभी मकर राशि की बात कर लेते हैं। तो मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। मकर राशि वालों के लिए आपका अनुशासन ही आपका शासन होगा, आपका अनुशासन ही आपका शासन होगा। आपको जो है बड़े डिसिप्लिन होकर के इस सप्ताह में रहना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप चाहे आप करोड़पति हैं, चाहे कुछ भी हैं, आपकी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सूर्य का आपकी राशि में आना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। वैसे स्टार्टिंग में तो बड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होगा आपके अंदर, लेकिन धीरे 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 सप्ताह जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो आपको टेंशन हो सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है। 14 और 16 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया है। और शनि के मंदिर में जाइए और दीप दान करिए, आपके लिए यही उपाय है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। इनोवेटिव आइडियाज और आउट ऑफ बॉक्स सोचना आपको इस सप्ताह में लाभ दे सकता है। आपकी जो इनोवेटिव आइडियाज आप देते हैं वो आपके लिए बहुत ही सकारात्मकता, जो कहते हैं ना पॉजिटिविटी, आपको देंगे। आपका आउट ऑफ बॉक्स सोचना, सामाजिक कोई मेलजोल आपका हो सकता है, किसी मित्र के साथ मिल सकते हैं, आपको वो हेल्प कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जितने भी जुड़े लोग हैं उन सबको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। काली चींटियों को आटा दान करिए या चीनी दान करिए, आपके लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। मीन राशि की बात, काल्पनिक शक्तियां जो है ना वो आपको, जो आप कल्पना करते हैं ना वो आप हकीकत में बदलने की कोशिश करिए, ठीक है। आध्यात्मिक तरफ से लाभ हो सकता है। लास्ट की राशि है, बहुत आपको वेट करना पड़ता है। विदेशों से अच्छी खबर आ सकती है, व्यापार में कोई लाभ हो सकता है, किसी यात्रा पे आप जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो अच्छे से जाइए, एंजॉय करिए, यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी। हेल्थ में आप बीमार हो सकते हैं और केसर का तिलक करिए पूरे सप्ताह में। तो आप सबको इस सप्ताह में जो भी त्यौहार आ रहे हैं, चाहे वो मकर संक्रांति है, चाहे लोहड़ी है, उन सब की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका त्यौहार जो है वो मंगल में रहे, आप खुशियों से अगले साल भी इस त्यौहार को फिर से सेलिब्रेट करें। हम इसी कामना के साथ इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं और अगले सप्ताह में आपसे मुलाकात होगी। फिर मैं बताऊंगी आपको गुप्त नवरात्रे किस तरह से आप मनाएंगे, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार। चलो तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।